नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजूमदार। आज मैं आपको एक ऐसी भयंकर चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि सरकारी दस्तावेज में भी है। और तो मैं पहले सुनाऊंगा, फिर आखिर में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है ना। मेरे पूज्य पिता श्री एम एन मजूमदार, स्वर्गीय श्री एम एन मजूमदार रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो वो उन्होंने भारत में ही रेलवे स्टेशन पे एज ए रेलवे स्टेशन मास्टर ज्वाइन करने की इच्छा की थी, तो उस ऑप्शन के उनको इंडिया भेज दिया गया था। समझ ना। ये कहानी मुझको पूज्य पिताश्री ने सुनाई थी। ये घटना करीब 1967 के बीच की है। सही तारीख समय मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। कहानी मुझको पूरी एक एक शब्द याद है। मेरे पूज्य पिताश्री को पता चला कि एक भारत में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जो कि 42 साल से बंद पड़ा है। कारण एक चुड़ैल। मेरे पिताजी भी मेरी तरह से जीवट शक्ति के थे और घूमने फिरने के भी शौकीन थे। किसी तरह से उन्होंने जो है रिटायरमेंट के बाद घूमने का शौक़ उनका बहुत ही बढ़ गया। और वो जो है जब उन्होंने ये सुना तो एक दिन बिना हम लोग को बताए, घर को इन्फॉर्म किए, वो वहाँ चले गए। अब वहाँ चले गए तो उन्होंने जो है वहाँ चले गए। फिर उन्होंने जो है वहाँ पर गांव वालों से बातें की तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं रात में रुक के देखूंगा कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ये सोच के गांव वालों ने कहा आप वहाँ नहीं जाइए, क्योंकि 5:30 के बाद जैसे ही अंधेरा होने लगता है वहाँ कोई भी नहीं जाता। वो रेलवे स्टेशन बंद पड़ा है और जो है क्या कहते हैं, वहाँ कोई भी नहीं रहता है। सिर्फ गाड़ियाँ जो हैं धड़धड़ाते निकल जाती हैं और कोई भी यहाँ का या कोई बाहर का भी ना कोई उतरता है ना जाता है उस रेलवे स्टेशन से। पिताजी को अजीब बात लगी। उन्होंने वहाँ रुकने का वो किया। अब तय हुआ कि वहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि गांव का माहौल था तो आदर सत्कार भी होता, मेहमान वाली खूब होती। तो गांव वालों ने कहा कि शाम होने से पहले आपके पास रात का खाना पहुंचा दिया जाएगा। आप रात में आराम से खा के जो कुछ देखना देखिए, जो अनुभव करना करिए। सब वहाँ पर बंगाली भी थे, बिहारी भी थे। तो ये जो है क्या कहते हैं, पिताजी हमारे चले गए रेलवे। उन्होंने पहले रेलवे स्टेशन को दिन में बहुत अच्छी तरह से देखा, फिर रात में वहीं पर उन्होंने रुकने का एक ठिया बना दिया। उनके साथ जो गांव वाला गया था, उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पर बाबूजी रुकिए, बाबू आप रुकिए, हम जो है शाम को खाना आपको पहुँचवा देंगे। बात हो गई पक्की। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा, घनघोर अंधेरा। और समझिए उस समय जाड़े की भी रात थी। जाड़े की रात थी और जो है क्या कहते हैं, हवाएं तेज़ चल रही थी। और गांव में ऐसे भी 6-7 बजे, वो भी भूत प्रेत के पास गांव, तो वहाँ तो गहरा सन्नाटा छा जाता है। ठीक 4-4:30 बजे, 5 बजे के बीच में एक लड़का आया। आके उसने टिफ़िन दिया। टिफ़िन में वही गांव में जो चलता है, हम बंगालियों का प्रसिद्ध खान पान, भात और माछ भात। तो जो है उन्होंने टिफ़िन दिया, उन्होंने लिया। फिर जो है वो नमस्कार करके कहा और ये खबरदार करके चला गया कि आप जो हैं यदि कुछ भी हो तो बस रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के गांव की ओर भाग के आ जाइएगा। पिताजी ने कहा चिंता ना करो, ज़िंदगी पूरी मैंने गुजार दी है रेलवे में ही। अब जो है छोटे मोटे चीज़ जो है मैं नहीं वो करता हूँ। तो एक दिन बीता, एक रात पूरी बीती। दूसरे दिन सुबह सुबह वो फिर जहाँ पर वो जिसके यहाँ ठहरे थे उसके यहाँ पहुँच गए, कुछ भी नहीं दिखा। तो दूसरे दिन गए। दूसरे दिन भी गांव वालों ने खाना भेज दिया। खाना खाया, रात भर जगह जगह देखते रहे, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी थी रेलवे में काम करते कि जगना। रात को उनको नींद बहुत कम आती थी। दूसरा दिन भी बीत गया।
खाना वाना खा के आराम से घूमे घामे, ना भूत ना सूत कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तीसरे दिन जो है 4:30 बज गया, 5 बज गया, 6 बजने को खूब अंधेरा होने लगा धीरे धीरे, जाड़े की रात। और उस दिन विकट कोहरा भी पड़ रहा था बहुत तेज। उन्होंने सोचा आज तो यार भूखे मर जाएंगे, खाना तो आया नहीं गांव से, और यहाँ मेरे पास कुछ है ही नहीं, और ना कुछ मिलता है यहाँ पर जो मैं पहले से ख़रीद के रख लेता। ऐसा सोचते बेचारे बहुत ही जो है परेशान हो गए मेरे पिताजी। खैर उनके पास पानी का स्टॉक बहुत था, और थोड़ा सा वो जो मुरमुरा होता बंगालियों का प्रसिद्ध, वो एक झोले में रखा हुआ था। तो कहे ठीक है, मुरमुरा तो ही है, प्याज के साथ इसको चबा चबा के खा जाऊंगा, पानी पी लूँगा, पेट तो भर ही जाएगा। अब धीरे धीरे रात घड़ी आने लगी। अब समय का तो उन्होंने 7, 8, 9 के बीच में बताया था, एक्यूरेट क्या था वो नहीं मालूम। उन्होंने देखा कि एक लड़की उनके पास आई, एक सुंदर से कोहरे को चीरते हुए ठीक उनके सामने आके खड़ी हो गई। ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, और ये 20-25 के बीच में उम्र थी उसकी। और जो है उसने कहा, बाबू ए जे तुम्हार खाबार ए नाव, मतलब पिताजी को मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि बाबू ये आपका खाना है, ये लीजिए। पिताजी ने उसको धन्यवाद कहा। पहले उसने आते ही पिताजी के पैर छुए थे। ये एक परंपरा है कि हमारे बंगाल की लड़कियां बुज़ुर्गों का बहुत ही मान्य करती हैं, पैर छूती हैं। तो उन्होंने परंपरा के अनुसार पैर छुए, और पिताजी ने वैसे परंपरा के अनुसार आशीर्वाद दिया। फिर उसने डिब्बा, तो पिताजी ने डिब्बा लेना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, आज बाबू मैं अपने हाथ से आपको परोस के खिलाऊंगी। तो डिब्बा खोल के उसने जो वहाँ पर थाली वाली लाई थी और एक कटोरी लाई थी, और जो है उसमें जो है माछेर झोल, वो भी सरसों का, रोहू मछली, वो भी सरसों के दाने से बना हुआ, बहुत बढ़िया बनता है बंगालियों में। और भात, बिल्कुल खिले खिले से चावल थे, वो रखा। एक प्लेट और था। पिताजी को भूख बहुत तेज़ लग गई थी, वो पड़ोस के पिताजी को बढ़ाया। तो पिताजी ने कहा, देखो तुम इतनी दूर से आए, तुम मेरे साथ खाओ। तो उसने वो हंसी और कहने लगी, बाबू অনেক অনেক বছর থেকে আমি কিচ্ছু খেয়ে নেই, আমাকে অনেক খিদে পেয়েছে, यदि তুমি देवे নিজের মধ্যে থেকে तो আমি খেয়ে নেব। मतलब मैंने बहुत सालों से कुछ नहीं खाना खाया है और ना पानी पिया है, यदि तुम दोगे बाबू तो मैं ज़रूर खाऊंगी। पिताजी ने भी उसको भी जो है, एक प्लेट और था तो उसमें जो है, और एक कटोरी छोटी सी और थी, उसमें परोस के उसको दिया। और पिताजी उधर खाने लगे। वो भी खाने के लिए 2 ही 3 कौर उसके मुंह में गए होंगे कि अचानक जो है ट्रेन की धड़धड़ाती और सीटी बजाती हुई ट्रेन आने लगी। लड़की एकदम से चौंक की उठी, खाना उसने वहीं पर छोड़ा और वो भागी, ट्रेन के आगे आगे भागी, ट्रेन के पास, जैसे उसको ट्रेन पकड़ना हो। पिताजी अचंभित हो गए कि ये क्या, लड़की भाग क्यों रही है। और भैया वो जो है कि ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगी। ट्रेन फुल स्पीड से और पूरी स्पीड से, और जो है सीटी बजाते हुए गुजर रही थी। लड़की भी ट्रेन के साथ साथ उसी स्पीड से दौड़ रही थी। फिर पिताजी ने देखा लड़की ट्रेन के आगे आगे दौड़ने लगी। बस ये मिनटों में ही हो गया, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और मिनटों में खेला ख़त्म। ना लड़की और ना वो ट्रेन तो खैर गुजर चुकी थी, और जो है लड़की फिर वापस नहीं आई। पिताजी ने कहा, अद्भुत, ये तो वही घटना है जो कि गांव वालों ने हमें सुनाया था। डर के मारे उनको कपकपी छूट गई कि आज मैंने साक्षात भूतनी को देख लिया, वो भी मेरे लिए खाना लाई, वो भी मेरे साथ बैठ के खाना शेयर कर रही थी, तभी ये नामुराद ट्रेन आ गई और उसको बेचारे को भागना पड़ा। तो ऐसा सोचते हुए डर के मारे उन्होंने जल्दी से जो भी खाना बचा कुचा था वहीं पर डाल के और टिफ़िन को पैक करके, और जो है क्या कहते हैं, भागे गांव की ओर। रात में करीब भागते भागते, रात में वो करीब हमारे ख्याल से 2 बज रहा था,
पिताजी ने ऐसे ही बताया, 12 से 2 के बीच में बताया था, मैं 2 ही बता रहा हूँ। जाके जिस सज्जन के यहाँ सुबह रुकते थे दिन भर, उनका दरवाज़ा खटखटाया। तो क्या कहते हैं, दरवाज़ा जब खटखटाया तो जो मकान के मालिक थे वो भी मतलब वही 50-55 के वो भी थे। तो उन्होंने कहा, बाबू तुम्ही এই সময় তুমি তো সকালে আসতে, আর বাবু আমাকে তুমি যাচ্ছে ওটা করবে, হ্যাঁ আমাকে অনেক ভীষণ ভুল হয়ে গেছে, আজকে আমার ছেলে যে হচ্ছে জ্বরে পড়ে গিয়েছে, সেজন্য খাবার যে হচ্ছে আমি পাঠাতে পারি নাই। আমার আপনাকে দেখে লাগতে কি আপনি হচ্ছে খাবার আপনার কাছে আসেনি, তো আপনি মারে খিদেতে এসেছেন, এসে বাড়িতে আসুন, আপনি খাবার খেয়ে নিন। हिंदी में बोल रहा हूँ कि उसने कहा, जो मकान मालिक था, कि बाबू इस समय इतनी रात में आप, और बहुत बहुत मतलब आपको मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आज आपके लिए खाना नहीं भिजवा सका, क्योंकि मेरे जो लड़का आपके पास पहुँचाता था उसको भीषण बुखार था, इस कारण खाना नहीं पहुंचा पाया। आप मुझको माफ़ करिए, और आपके चेहरे से लग रहा है कि आपने खाना अच्छी तरह खाया नहीं, आप भूखे होंगे। तो आप आइए, मैं गिन्नी को कह रहा हूँ, गिन्नी मतलब पत्नी को कह रहा हूँ, वो आपके लिए खाना परोस देगी, आप खाना खाइए फिर सो जाइए। पिताजी ने जो है कहा, नहीं नहीं नहीं, और पिताजी ने कहा, ये लो अपना टिफ़िन बॉक्स, ये लो अपना टिफ़िन बॉक्स। पिताजी के हाथ में तो कोई टिफ़िन नहीं। पिताजी फिर अचंभित हो गए कि टिफ़िन बॉक्स कहाँ गया, क्योंकि वो तो ज़ोर शोर से पकड़े थे, किसी दूसरे की अमानत थी, किसी दूसरे घर में टिफ़िन बॉक्स का खोना भी उनके लिए वो था, इसलिए बहुत ज़ोर से पकड़े थे। रास्ते में कहीं गिरा भी नहीं था टिफ़िन, ना खुद गिरे थे, तो सीधे दौड़ते दौड़ते यहाँ आ गए थे घर पर। तो उन्होंने कहा, टिफ़िन बॉक्स, तो बंगला में जो होते खाने के डिब्बे को ही टिफ़िन बॉक्स ही कहा था, है ना। तो क्या, तब उन्होंने पूरी कहानी बताई और किस तरह से ये घटना हुई। बहुत ही वो हुआ मकान मालिक, तो उसने मकान मालिक ने कहा, बाबू मैंने मना किया था कि आप ना जाइए, आप 2 दिन तक वहाँ भटकते रहे, तीसरे दिन उसने आपको दिखा दिया ये चुड़ैल है, और जो है बाबू अब तो आपका काम हो गया है ना, अब आप उस स्टेशन पर ना जाइएगा, यहाँ जितने दिन रुकना चाहें रुकिए, और आप जो हैं अब ना जाइएगा, क्योंकि पहले दिन कुछ बोली नहीं, आखिरी समय फिर कुछ कर सकती है। तो पिताजी खैर सुबह हुई, दोपहर हुई, और पिताजी वहाँ से जो है मतलब आगे 4-5-10 किलोमीटर आगे चल के गाँव वालों ने उनको गाड़ी पर बैठा दिया, और वो सीधे वहाँ से कोलकाता चले गए। तो अब मैं बता रहा हूँ अंतिम सर्ग में, ये घटना जो है बेगुन खुदाई रेलवे स्टेशन की है, जहाँ पर 42 सालों से स्टेशन बंद पड़ा है, और वहाँ 3 बार रेलवे स्टेशन मास्टर की नियुक्ति हुई, लेकिन मारे एक तो मर ही चुके थे, दूसरे बीमार पड़ गए, और तीसरे वहाँ से भाग, उन्होंने कहा मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इस स्टेशन पे, मुझको इंडिया भर में कहीं ट्रांसफ़र कर, लेकिन इस स्टेशन में नहीं होऊंगा। ये बात धीरे धीरे सरकार होते रेलवे मंत्रालय तक पहुँची, तो उन्होंने उस स्टेशन को, जबकि कोई आता ही नहीं था, ना गांव से ना कुछ, गांव के लिए ही बनवाया गया था स्टेशन, करीब 1967 में, 1962 में करीब बनवाया गया था, और वो जो मतलब ना कोई आदमी आया ना कुछ है, तो रेलवे मंत्रालय ने उस स्टेशन को बंद कर दिया। ये खबर धीरे धीरे जो है रेलवे मंत्रालय से मीडिया तक पहुंचा, अखबार नवीस आ गए, उन्होंने जो है क्या कहते खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा, जितना लिख सकते थे। धीरे धीरे करके इतना फेमस हो गया कि लोगों ने इसमें पैसा कमाने की सोची, तो कलकत्ता से बड़े बड़े टूरिस्ट पैकेज होने लगे, वो वहाँ से लोगों को लाके दिन में दिखाते और शाम होने से पहले ही वापस आते। आज तक उस रेलवे स्टेशन पे, अब मैं बताऊं कि वो कैसे, 1967 में रेलवे खुला था, लेकिन फिर बंद हो गया। उसके बाद जो है करीब 19 मतलब जब हमारी दीदी ममता बनर्जी जो थे, वो सांसद थी वहीं की, मतलब कोलकाता से ही, और जो है वो रेलवे मिनिस्टर बनी थी, उनके कान तक बात पहुंची, तो उन्होंने कहा
कि ये भूत प्रेत की घटना है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। कुछ नहीं, वो भूत प्रेतों को नहीं मानती ममता दीदी। ममता दीदी ने कहा कि वहाँ पर नियुक्ति की जाए। अब जो है वहाँ पर फिर से नियुक्ति हुई, सब आए, मतलब पॉइंट्समैन भी आया और जो रेलवे के और अन्य कर्मचारी, बुकिंग ऑफिस वाले वो तो। लेकिन भैया जो वहाँ के गांव के लोग थे जिनके लिए रेलवे स्टेशन बना था, 42 साल तक बंद था, उसका प्रयोग दिन ही दिन में करते थे। रात में ना कोई आता था ना कुछ। और रेलवे के जितने कर्मचारी थे, स्टेशन मास्टर सहित, वो भैया रात को ही 5:30 बजे तक उस स्टेशन को बंद करके सब के सब चले जाते। आज भी वही हाल है। ये हमारी दीदी ममता बनर्जी का ही था कि जिन्होंने अपने रेलवे मिनिस्टर होते हुए उसको फिर से खुलवाया, लेकिन वो लोगों के दिल के वहम और डर को आज तक ख़त्म नहीं कर पाई। ये बेगुन खुदाई रेलवे स्टेशन है जो कि कोलकाता से झारखंड के रास्ते में पड़ता, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के पास है ये। और उसमें 42 साल से जो है वो बंद पड़ा था। खुला भी, लेकिन क्या खुला, रात में वहाँ ना कोई रखता, ना कोई ट्रेन रुकती, ना कोई यात्री चढ़ता ना उतरता, ना कोई रेलवे में रात के ट्रेन पर कोई बिक्री होती थी। जो होता था दिन में होता था, दिन ही में सब आते। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप इसको शेयर करिएगा अधिक से अधिक संख्या में, लाइक करिएगा, कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिएगा। ये कहानी पूर्णतया सत्य है, मेरे पूज्य पिताश्री ने सुनाई थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी रेलवे की बहुत सारी भूतिया घटनाओं को जो उन्होंने स्वयं देखा, स्वयं मुझको बताई थी। मैं एक एक करके समय में निकाल के आपको बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, किसी के घर में कोरोना से कुछ भी ना हो। और मैं इसी कामना के साथ इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।